हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो हम करेंगे आज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसकी बात करें तो ये डिवाइस किया गया था केल्विन के द्वारा और बाद में इसको एल्डेसबनल ने मॉडिफाइड किया था और ये अमेरिकन टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर भी माना जाता है। और ये एक डिवाइस होता है जो कि डिटेक्ट करता है स्मॉल करंट, जब एक सर्किट में फ़्लो करने वाला छोटे से छोटा करंट भी करता है। विद सुटेबल मॉडिफिकेशन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज टू मेजर द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी मॉडिफिकेशन करके हम एमीटर भी बना सकते हैं इसका और वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, जब एक करंट कॉइल जो है करंट कैरी कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड में से टॉर्क लगता है। तो इसका जो बेसिक आइडिया है वो आपको प्रीवियस जो मैंने आर्टिकल करवाया था, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो अगर आपने ध्यान से समझ लिया होगा तो इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें एक कॉइल होती है, ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल है और जो कि दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पोल्स नॉर्थ एंड साउथ के बीच रखी होती है। ये इसका डायग्राम देखिए। कॉइल को कवर किया गया है, लपेटा गया है इसके नॉन मेटेलिक फ्रेम के ऊपर एंड हैज़ सेंटर सॉफ्ट आयरन कोर। द कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम टॉर्शन हेड एंड फास्फोब्रेंज वायर। टॉर्शन हेड है यहाँ पे, फास्फोब्रेंज की वायर के साथ सस्पेंडेड है। स्मॉल कनकेव मिरर M है जो कि वायर की सस्पेंशन को देखता है। होल अरेंजमेंट जो नॉन मैग्नेटिक केस के अंदर रखा हुआ है ताकि एयर की कोई अवॉइडेंस ना हो। ये पूरा एक कवर्ड केस के अंदर होता है apparatus। सो गैल्वेनोमीटर कैन बी लेवर्ड विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग स्क्रू। नीचे लेवल स्क्रू है, अगर सरफेस थोड़ी इंक्लाइंड होगी तो उसको बैलेंस कर सकते हैं। सो डैट द कॉइल कैन फ्रीली रोटेट विदाउट टचिंग द आयरन कोर और द पोल ऑफ मैग्नेट। ये मैग्नेट के साथ टच नहीं होनी चाहिए, इसलिए बैलेंस लगे। टू कनेक्ट द गैल्वेनोमीटर इन सर्किट, जो वाइंडिंग स्क्रू है T1 एंड T2 आर प्रोवाइडेड बैक ऑफ केस ऑफ गैल्वेनोमीटर। T1 T2 जो बाहर इसके जो टर्मिनल लगे हैं यहाँ आप कनेक्शन देते हो वायर का। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे टू कनेक्ट द गैल्वेनोमीटर इन सर्किट जो टर्मिनल आपको दिए हुए हैं देख लिए होंगे। अब इसकी थ्योरी क्या काम करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। एक रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स है, कितनी इसमें टर्न्स है, कितने इसको लपेटा गया है। लेंथ AB और CD है इसकी, जो ये लेंथ वाले टर्मिनल्स हैं, इधर और इधर L है और AD और BC आपके ब्रेथ के आते हैं, चौड़ाई के। सो B द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मानिए इतना मैग्नेटिक फील्ड ये चुंबक दे रही है। बिफोर पासिंग द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर द प्लेन ऑफ कॉइल इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसमें कोई करंट नहीं आ रहा, इसमें सर्किट नहीं लगा हुआ, तो ये प्लेन इसके हिसाब से अरेंज है पैरेलल। जब करंट आता है तो फोर्स एक्ट करता है आर्म ऑफ कॉइल। तो इसमें जो इसकी DA और BC आर्म है यहाँ ही टॉर्क लगेगी। इस साइड जो आर्टिकल भी कराया था F3 एंड F4 इक्वल लगती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है जी। सो यहाँ BC AB और DC लगती है और जो DA और नीचे BC वाली जो कैंसिल कर देती है F1 F2 फोर्स को। तो इसलिए जो नेट इफेक्ट है AB और DC देगा, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे जो फोर्स ऑन आर्म AB है, AB आर्म के ऊपर फोर्स कितना लगेगा FVIL, ये लगेगा बाहर को और दूसरा लगेगा अंदर को CD के ऊपर। दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है NFVIL। दो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहे हैं और एक्ट करते हैं एट डिफरेंट पॉइंट, दो पॉइंट के ऊपर लग रहे हैं, तो जो ये टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। सो एज द कॉइल रोटेट करती है अंडर इफेक्ट ऑफ टॉर्क, जो वायर है इसकी ट्विस्ट हो जाती है और स्टोरिंग टॉर्क जो है सस्पेंशन वायर को डेवलप होती है। कॉइल रोटेट करेगी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इज बैलेंस बाय द रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप इन द सस्पेंशन वायर ड्यू टू ट्विस्टिंग। तो इसमें जो स्प्रिंग लगा है वो इसको रिस्टोर कर देगा ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर कॉइल को, और ये बैलेंस इसकी जो नीडल की डिफ्लेक्शन आएगी। तो इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क के बैलेंस आएगी, इसलिए इसकी बैलेंस डिफ्लेक्शन रहेगी।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने मान के चलना है जो कॉइल है ये रेस्ट के ऊपर आती है आफ्टर रोटेटिंग थ्रू एंगल अल्फ़ा एंगल के हिसाब से रोटेट करती है, जो डिफ्लेक्शन एंगल अल्फ़ा दिया हुआ है उसके बाद स्टेबल होती है। इस पोजीशन में जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो एंगल कितना बनाता है, अल्फ़ा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से एंगल अल्फ़ा बन रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ए बी एंड सी डी जो है वो आती है डी के, ए डी कोस अल्फ़ा, जो आपको करवा दिया था। तो यहाँ आएगा बी कोस अल्फ़ा। तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू आर एम, एन बी आई इक्वल टू बी कोस अल्फ़ा एंड ए कोस अल्फ़ा। ए एल एंड एल और बी ए एरिया बना देते हैं, ठीक है। तो ये आएगा, इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क आएगी के अल्फ़ा, कांस्टेंट आ जाएगा स्टोरिंग का जो है। तो सिंस द इक्विलिब्रियम इसमें आ जाता है एन बी आई ए कोस अल्फ़ा और के ए, तो इसमें आई की वैल्यू आ जाएगी के अपॉन एन बी ए इंटू अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा। तो जो ये जो है के अपॉन एन बी ए जो एक कांस्टेंट है जिसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट मानते हैं, तो आई प्रोपोर्शनल टू होगा अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा। तो डिफ्लेक्शन जितनी आएगी जितना करंट होगा, तो करंट के अकॉर्डिंग ही डिफ्लेक्शन आएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ गया होगा। अगर करंट पास कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर से तो लीनियर स्केल कैन नॉट बी यूज टू मेजर। इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कॉइल गैल्वेनोमीटर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग द पोल ऑफ मैग्नेट आर मेड कनकेव सो दैट द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पास। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बना रहे, जो डिफ्लेक्शन इसकी जो है कांस्टेंटली आती रहे, तो इसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए इसको अंदर से कनकेव दिया जाता है, तो सर्कुलर वे में यहाँ फील्ड प्रोवाइड होता है। सो इन सच फील्ड द प्लेन ऑफ कॉइल हमेशा पैरेलल रहता है, इस वजह से हमने कॉस लिया है, ठीक है। एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स आर्म ऑफ कॉइल ऑलवेज बी बी, इसमें बी डिस्टेंस रहेगा हमेशा। सो ब्रेथ ऑफ द कॉइल डेट इज चौड़ाई के हिसाब से। सो इन केस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एन वी आई एल इंटू वी, और एन वी आई ए हो गया, के अल्फ़ा आ गया, आई आ गया के अपॉन एन बी ए अल्फ़ा, तो ये आ गया जी अल्फ़ा, ये आ गया गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो करंट के प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन आएगी, जितना करंट आएगा उतनी डिफ्लेक्शन देगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। और आगे बात करते हैं इसकी सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी के ऊपर चलेंगे तो ये है कितना छोटे तो छोटा करंट दे सकता है, उसको सेंसिटिविटी कहते हैं, और ये कितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन देता है जब छोटे से छोटा करंट दें और कितनी डिफ्लेक्शन आती है। सेंसिटिविटी है फर्स्ट करंट सेंसिटिविटी, कितना करंट ये मेज़र कर सकता है, ये आएगा अल्फ़ा अपॉन आई एन बी ए अपॉन के। वोल्टेज के लिए आएगा अल्फ़ा अपॉन बी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो बी प्रोपोर्शनल टू आई आर है, तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी वोल्टेज आएगी, ठीक है जी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं। आगे कुछ कंडीशंस है जिससे हम सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा कर सकते हैं, यानी गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा फ़ायदा कैसे लेंगे, नंबर ऑफ टर्न कॉइल की बढ़ाएं और इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो, एरिया ज़्यादा हो, बट कांस्टेंट जो के की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि ये 1 अपॉन आ रहा है। सो एन एंड ए कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, अदरवाइज साइज ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड इट्स रेजिस्टेंस विल बी लार्ज। सो बी इज़ मेड टू बी लार्ज पॉसिबल एंड के बी स्मॉल। तो ना तो आप ज़्यादा इसकी टर्न्स बता सकते हैं, ना तो एरिया, तो फिर गैल्वेनोमीटर को मैनेज करना पॉसिबल नहीं होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो इसलिए हम ना तो इसकी ज़्यादा एरिया बढ़ा सकते हैं, ना तो नंबर ऑफ़ टर्न्स। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना होगा और के की वैल्यू कम करनी होगी। तो के कम करने के लिए आपकी जो सस्पेंशन वायर है ये फास्फर ब्रेन्स की होती है, इसमें के की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। तो इफ़ द वायर इज़ हैमर्ड टू ए फ्लैट स्टिप इट इज़ वेरी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर क्वार्ट्ज फाइबर इज़ यूज्ड फॉर सस्पेंशन कॉइल एज़ फार क्वार्ट्ज के इज़ स्टिल स्मॉल। तो इसमें क्वार्ट्ज जो है उसकी के की वैल्यू बहुत स्मॉल आती है, ठीक है। एक्यूरेसी क्या है, इम्प्लाइज द एक्सटेंट टू विच इट कैन मेयर करंट एक्यूरेटली, कितना एक्यूरेट करंट मेयर करता है उसकी एक्यूरेसी है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल रिलेटिव एरर इन द मेयरिंग विद द करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। रिलेटिव एरर को रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू आती है। तो एक्यूरेसी ऑफ गैल्वेनोमीटर आता है 1/di/i डैश,
DI/I क्या रिलेटिव एरर है इन मेयरिंग द करंट, और लेसर इसकी वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। सो I प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा, ये फॉलो एन एरर D अल्फ़ा नोटेटिंग द डिफ्लेक्शन। तो इसमें डिफ्लेक्शन कह रहा है D∝/अल्फ़ा, तो इसकी एक्यूरेसी के लिए आप क्या करेंगे 1/D∝/अल्फ़ा। तो इस हिसाब से एक्यूरेसी आप फाइंड कर सकते हैं। सो गैल्वेनोमीटर विल बी हाईली एक्यूरेट अगर ये डिफ्लेक्शन लार्ज देता है फॉर द करंट, तो जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। सो ये था आज का टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो यू कैन पुट कमेंट। तो पेपर में आपने ये सारे डायग्राम बनाने हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन, थ्योरी, प्रिंसिपल, सेंसिटिविटी लिखनी है। तो इट इज़ वेरी स्कोरिंग एंड वेरी यूज़फुल टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल यूज़फुल फॉर यू। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।